को डरे न सत्य विचार। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। महर्षि विश्वामित्र, वृत्रासुर विजयी इंद्र। महर्षि पधारिए पधारिए, मेरे अहोभाग्य जो आपके पावन चरण स्वर्ग की धरती पर पड़े। समस्त देवताओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। कल्याण हो। हमारा आशीर्वाद है कि अनंत काल तक तुम देवलोक में शासन करो, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे चरणों पर फूल चढ़ाएं। नारायण नारायण, हा हा हा। महर्षि विश्वामित्र का देवराज इंद्र को आशीर्वाद मिल गया और पृथ्वी के अयोध्यापति हरिश्चंद्र को मुनि वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हमारी तुलना मुनि वशिष्ठ से करते हैं। कहाँ संभव को संभव बनाने वाले महर्षि विश्वामित्र और कहाँ साधारण मुनि वशिष्ठ। नारायण नारायण। उन्हीं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य की मशाल लेकर अपने सत्य पथ पर बढ़ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब उनके सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मुनि वशिष्ठ के शिष्य हरिश्चंद्र की चारों ओर जय जयकार होगी और आपके इंद्र को फिर कोई नहीं पूछेगा। महामंत्री, आज का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। शेख रविदास और किसान माताजी उपस्थित हो। महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। महामंत्री, इन दोनों का क्या विवाद है? नैर सम्राट मातादीन वर्षों से लोबीराम की जमीन पर खेती करता चला आया और उसके बदले में हर साल फसल की समाप्ति पर ये 5 करोड़ मुद्राएं उसे देता है। क्या ये सच है मातादीन? हाँ प्रजापालक, इसमें जरा भी झूठ नहीं है महाराज। महाराज, इस साल मैंने अपनी मेहनत से 2 फसलें पैदा की, दुगुना
खुशी हुई, इसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा माता देन। हमें भी पुरस्कार दिलवा दीजिए महाराज। दुगनी फसल का दुगना धन, 10 स्वर्ण मुद्राएं। कभी नहीं, ये सब माता दिन के परिश्रम का फल है। किसान धरती का वो बेटा है जो आंधी धूप वर्षा में कठिन परिश्रम कर फसल पैदा करता है। इसलिए लोभीराम, तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक तुम्हें मिलता आया है। न्याय सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की, महाराजा धीराज हरिश्चंद्र की। महाराज, महाराज, महाराज। सैनिकों, इन्हें आने दिया जाए। महाराज, 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 दुहाई है, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। माय बाप, दुहाई है माय बाप, दुहाई है। मुझ गरीब अभागन माँ का न्याय कीजिए माय बाप। मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए महाराज। महाराज, मैं भी आपसे यही न्याय मांगने आई हूँ। वो बच्चा इसका नहीं, मेरा है महाराज। नहीं नहीं महाराज। महामंत्री, कहाँ है बालक? बालक को लाया जाए। मेरा लाल है महाराज, मैं सच कह रही हूँ महाराज, मैं सच कहती हूँ, मेरा लाल है। मैंने अनेक दुख सहकर इसे अपनी ममता का दूध पिलाया है महाराज। इसने अपना दूध पिलाया है तो मैंने भी कोई पानी नहीं पिलाया महाराज। महाराज ये झूठी है। नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे बच्चे को चुरा कर ले गई, जबरदस्ती से अपना बच्चा बता रही है महाराज। मैंने इसे चुराया ना, जन्म दिया है महाराज, जन्म दिया है। ये बच्चा मेरा है महाराज, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा है महाराज, ये मेरा खून है, मेरी आँख का तारा है महाराज, ये मेरा बच्चा है महाराज, ये मेरा लाल है महाराज। ममता का फूल एक, माता है दो, समझ में नहीं आता हम ये फूल किसके आंचल में डाले। महामंत्री, बधिक को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, बधिक, इस बालक के 2 टुकड़े करके इन 2 माताओं में बांट दो। जो आज्ञा महाराज। इस बच्चे को न मारिए, ये बच्चा मेरा नहीं है महाराज, ये बच्चा मेरा नहीं है महाराज, बच्चा इसी को दे दीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं है महाराज। बहन, तुमने इस बालक के प्राण बचाने के लिए अपना अधिकार छोड़कर ही ये प्रमाणित कर दिया है कि ये बालक उसका नहीं, तुम्हारा है। हाँ बहन, तुम्हारे मन से तड़पती हुई ये ममता और आंखों से बहती हुई ये गंगा जमुना की धारा इस सच्चाई की साक्षी है कि ये बालक तुम्हारा है। लो अपना बेटा, मेरा बच्चा, मेरा नाम। झूठ के बल पे सच्चाई का गला दबाने वाले नारी, बोलो तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए? महाराज, मुझे मार डालिए महाराज, मुझे मार डालिए। नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे मन में भी माँ की ममता है। बच्चे के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया था, इसीलिए तुमने ये अपराध किया, झूठ बोला। जाओ,
हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। न्याय सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की, दानवीर हरिश्चंद्र की जय, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय, न्यायप्रिय हरिश्चंद्र की जय, चारों ओर हरिश्चंद्र की जय जयकार। हाँ 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 हाँ, आज उसने क्या न्याय किया। नारायण नारायण, और उस न्याय के पीछे है उसका सत्य। सत्य सत्य, हर बात में सत्य। सत्य ही उसके जीवन का सिद्धांत है। लेकिन समय आने पर बड़े बड़े सिद्धांत वालों को हमने गिरते हुए देखा है। वो गिरता नहीं, गिरतों को उठाता है। हरिश्चंद्र रूपी चंद सदा जगमगाता है। अरे तारा, महाराज, आज के इस अनोखे न्याय के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। महारानी, कितना अच्छा होता यही न्याय आप करती और हम आपको बधाई देते। माँ, माँ, अरे बेटा रोहित, आओ। पिताजी, माँ, मुझे कौन बधाई देगा? रोहित, तुम्हें बधाई? मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बेटा। मेरे जन्मदिन की। जन्मदिन की? हाँ, अरे जो पूर्णिमा को है। मेरे लाल, तुम्हारे जन्मदिन पर हम प्यार के फूलों की वर्षा करेंगे, आशीर्वाद के मोती लुटाएंगे। बेटा, सदा की तरह इस बार भी तुम्हारा जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे। नाचो रे गाओ रे नाचो, ताली दे ताली, नाचो रे गाओ रे नाचो, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। ओ नाचो रे गाओ रे नाचो, ताली दे ताली, नाचो रे गाओ रे नाचो, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। ओ नाचो रे गाओ रे नाचो, ताली रे ताली। बजने दो बाजा, बजने दो बाजा, से कल का है राजा, कल का है राजा। ओ साथी संग आजा, ओ साथी संग आजा, ओ घड़ी झूम के गाने की है ये मतवाली, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। नाचो नाचो नाचो, ताली पे ताली। अनमोल है रे दोनों की ज्योति, दोनों की ज्योति। ओ सदा ऐसे ही जीवन में रहे हरियाली, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। नाचो नाचो गाओ रे नाचो, ताली रे ताली।
हरीश राजा दीजिए प्रजा को, दीजिए प्रजा को, हम दे दुआएं नन्हे लला को, नन्हे लला को, बधाई रानी माँ को, बधाई रानी माँ को। फली फूली रहे आपके गुल की डाली, वो खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। नाचो रे गाओ रे नाचो, ताली रे ताली, नाचो रे गाओ रे नाचो, खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली, वो खुशी बांटो कोई झोली रहे ना खाली। नाचो नाचो गाओ रे नाचो, ताली रे ताली, राजन। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती। गुरुदेव सवेरे सवेरे पूजा घर में कोई आगे? हम चाहते हैं कि आप भी अपने पूर्वजों की तरह अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ? हाँ राजन, जिससे आपके सत्य का प्रकाश समस्त भूमंडल पर फैल जाए। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। महर्षि, हरिश्चंद्र अश्वमेध यज्ञ के बहाने केवल सत्य का प्रकाश फैलाना नहीं चाहता, अपना राज्य भी फैलाना चाहता है। देवराज, पृथ्वी को जीतने के बाद वो मेरा इंद्रासन पाने के लिए देवलोक पर अवश्य आक्रमण करेगा। इस प्रकार आपका दिया हुआ आशीर्वाद व्यक्त हो जाए। हमारा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होगा। हरिश्चंद्र अश्वमेध यज्ञ कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम शोभाय स्वाहा। अनंतपाल, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयत्न कर रहा है। उसके अश्वमेध यज्ञ का श्रेय तुम्हारे राज्य की तरह बढ़ रहा है। दूसरे राजाओं की तरह कायरता की चूड़ियां पहनकर क्या तुम भी उसके सामने अपना सर झुका दोगे? कभी नहीं। मैं आपका शिष्य हूं, वो हरिश्चंद्र है तो मैं अनंगपाल हूं। तारामती ने मुझे ठुकरा कर उसे अपनाया, तभी से प्रतिहिंसा की आग मेरे मन में जल रही है। अब घड़ी आ गई है जब मैं उसका मान मर्दन कर अपना बदला लूंगा। ओम वरुणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। महाराज महाराज महाराज, अरे अनंतपाल ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। अनंगपाल का इतना बड़ा दुस्साहस! सेनापति, हमारा रथ तैयार किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अनंगपाल, इस समय तुम हमारे बंदी हो। हम चाहे तो तुम्हें प्राणदंड दे सकते हैं, किंतु तुम एक वीर हो और एक वीर दूसरे वीर का आदर करना जानता है। इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं। सेनापति, इन्हें बंधन मुक्त किया जाए। सूरवीर महाराज हरिश्चंद्र की जय। सप्त ऋषियों में महान ऋषि विश्वामित्र, आपका आशीर्वाद पाकर भी अनंगपाल हार गया। अनंगपाल हार गया? नारायण नारायण, जहाँ सत्य है वही धर्म है और वही विजय। हरिश्चंद्र का सत्य। देवर्षि,
बार बार उसके सत्य की दुहाई देकर आपने हमारे क्रोध की ज्वाला में घी डालकर उसे ज्वालामुखी बना दिया है। वो घड़ी शीघ्र आएगी जब इसकी लपटों में उसकी सत्य की पूर्ण आहुति होगी। होता आप ही लीजिए। हमें इनकी आवश्यकता नहीं, हमारी इच्छा पूरी करना संभव है। ऐसा न कीजिए, हमारे द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। इतना अभिमान? ये मेरा अभिमान नहीं, मेरा धर्म है। कहिए क्या इच्छा है आपकी? तो हमें वचन दो, हम जो तुमसे मांगेंगे वो तुम हमें दोगे। मैं वचन देता हूं। वचन देने से पहले एक बार फिर सोच लो। सूर्यवंशियों का निश्चय हिमालय की तरह अटल होता है। तुम्हारा समस्त राज्यपाठ हमें दान में दे दो। समस्त राज्यपाठ? क्यों, हिमालय से निश्चय डगमगा गया? नहीं ब्राह्मण देवता, दान के रूप में मैं अपना राजपाट तो क्या प्राण भी दे सकता हूं। दीजिए जल। मैं अपने कुल देवता भगवान सूर्य को साक्षी मानकर अभी और इसी समय अपना समस्त राजपाट आपको दान में दे देता हूं। तारा? अरे, मैं आपको सारे महल में ढूंढाई, किंतु आप यहाँ अकेले। तुम्हारे होते हुए हम कभी अकेले नहीं हैं। तारा, इस तराजू को देख रही हो? जानती हो ये क्या कहती है? सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, ये हमेशा सत्य के न्याय की दुहाई देती है। किंतु अरे, आज आप अचानक पहली बार हमसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हा? तारा, यदि सपने में या जागते हुए तुम्हें बिना पूछे कोई कार्य किया हो तो क्या तुम्हें स्वीकार होगा? अरे, सूर्य की किरण का अस्तित्व ही सूर्य से है। आपका हर कार्य शिरोधार्य है। बताइए क्या है वो बात? तारा, रात हमने सपने में एक ब्राह्मण को हमारा सारा राजपाट दान में दे दिया। सपने में? हाँ। ये जानकर तुम्हें दुख तो नहीं हुआ? दुख नहीं, आनंद हुआ। अरे, आप जैसा धर्मात्मा, सत्यवादी
त्यागी वीर पुरुष हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों नारियों में किसी एक नारी की मांग का सिंदूर बनता है। मुझे आप जैसे पति पर अभिमान है। मुझे भी तुम जैसी पत्नी पर अभिमान है तारा। आओ, ये शुभ समाचार आज सूर्योदय के साथ साथ हम समस्त प्रजाजनों को सुना दे। प्रजापालक, सूर्य निकलने के साथ ही आपने अचानक हम सबको याद किया। महाराज, कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? वीर शिरोमणि, कोई अमंगल तो नहीं हुआ? जिनके नाम से बड़े बड़े शत्रु कांप उठते हैं, वो आज इस तरह चुप क्यों है? महाराज, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। महाराज, अयोध्या की सारी प्रजा आपका कुशल समाचार जानने के लिए व्याकुल है। हम भी आप सबको अपना समाचार सुनाने के लिए उतने ही व्याकुल है। और वो समाचार ये है कि आज से हम आपके महाराज नहीं रहे। अयोध्यापति, आप क्या कह रहे हैं? आर्य ने जो कुछ कहा वो सत्य है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही हमारे महाराज हैं। नहीं प्रजाजनों, कल रात सपने में हमने अपना सारा राजपाट एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। क्षमा कीजिए अन्नदाता, सपने में दिया हुआ दान दान नहीं होता। राजेश्वर, सपने पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। महाराज, महाराज, ये कोरी भावना है। कह दीजिए महाराज, ये सब झूठ है। हाँ, ये झूठ है। झूठ है महाराज, ये सब झूठ है महाराज। सूर्यवंश का इतिहास झूठ के शब्दों में नहीं लिखा गया है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ है? दान चाहे सपने में दिया जाए या जागते हुए, वो दान ही है। प्रजाजनों, आज से अयोध्या की इस पावन धरती पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। किंतु महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज, हम आपके बिना नाथ हो जाएंगे। महाराज, हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए, हमारी मर्यादा के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम अपने कुल को कलंकित कर अपना वचन तोड़ दें? महाराज, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हरिश्चंद्र, सपने में दिए हुए वचन को अब पूरा करो। आर्य, कहीं ये... हाँ देवी, ये वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता, आप आ गए? हाँ, हम साधारण ब्राह्मण नहीं, सप्तर्षियों में महान ऋषि महर्षि विश्वामित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र, मेरा भाग्य। विश्वामित्र, धन्य हो तुम। एक बार बल से मेरी काम धनु तुमने मुझसे छीन लेनी चाहिए थी, और आज छल से मेरे शिष्य हरिश्चंद्र का राजपाट ले लिया। वशिष्ठ मुनि, लेकिन उस बार झूठे अभिमान के कारण तुम मुझसे पराजित हुए थे, और इस बार हरिश्चंद्र से पराजित नहीं गुरुदेव। कहा मैं और कहा ये महान तपस्वी। महर्षि, आप विश्वास रखिए, मैं सपने में दिए हुए वचन का अवश्य पालन करूंगा। सुनो भाइयों, सुनो सुनो भाइयों, सुनो। क्या बात है भाई? आज अयोध्या सुनी हो जाएगी, हम सब अनाथ हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? महाराज हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा? महाराज हमें छोड़कर जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो भाइयों, हम उन्हें रोके। हाँ, चलो।
तारा, आर्य, सत्य की गंगा में स्नान कर आप कितने सुंदर लग रहे हैं। उसी सत्य का अपना कर तुम्हारा रूप भी तो निखर उठा तारा। मेरा तो कोई रूप नहीं, मैं तो अपने देवता की परछाई हूँ। माँ, माँ, मैं कैसे लग रहा हूँ? सुंदर, अति सुंदर बेटे। बेटा रोहित, तुम तो सूर्य वंश के गौरव हो। चलो तारा। माशी, ये लीजिए राजमुकुट और हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? हाँ माशी। विश्वामित्र, अपने आप को महर्षि कहलाते हो, लेकिन आशीर्वाद के क्रोध के अंगारे बरसाते हो। ये अंगारे उस समय तक बरसते रहेंगे जब तक हमें दान की दक्षिणा नहीं मिलेगी। दक्षिणा? हाँ, दक्षिणा के बिना तुम्हारा दिया हुआ दान व्यर्थ है। कितनी दक्षिणा चाहिए आपको? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। आप चिंता ना कीजिए, आपको दक्षिणा अवश्य मिलेगी। किंतु महर्षि, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं, किंतु याद रखो, माह के अंतिम दिन सूरज डूबने से पहले हमारी दक्षिणा नहीं मिली तो हमारा श्राप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारे सत्य का प्रकाश सदा चमकता रहे। चंद्र टरे, सूरज टरे जगत व्यवहार, पैराजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। दान करें तो पग पीछे न मोड़े, देखे राजपाट सब अपना नाता राहों से जोड़े, करके दान नाता राहों से जोड़े। कहाँ बीतेगा रे, कैसे बीतेगा जीवन नहीं इसकी खबर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर,
कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। वचन की खातिर जीते मुख से जो निकाले, ऐसे ही लोग दुनिया में बन जाते मिसाल, ऐसे ही लोग बन जाते मिसाल। उन्हें सुख का रे नहीं, सुख का मोह नहीं, दुख की फिक्र कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। तकदीर के खेल है सारे, कोई राजा न रानी, ये बावरे नैना यूं ही बरसाते हैं पानी, काहे को नैन बरसाते हैं पानी। दिन आते हैं रे दिन आते हैं, भेष नया रख रख कर कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। चाहे कांटों में चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, सच्चाई की जगह, सच्चाई की जगह। प्रधानमंत्री, सेनापति, प्रजाजनों, आज से इस राज्य में हमारा शासन चलेगा। हम जो आज्ञा देंगे उसे तुम्हें पालन करना होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कौन हो तुम? रमता राम जोगी, दर दर अलख जगाता हूँ और सत्य के गुण गाता हूँ, अजी सत्य के गुण गाता हूँ। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? हरिओम तत्सत। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को क्या दे सकता है? हम सब कुछ दे सकते हैं। अपना सब कुछ देने वाला एक ही है और वो है राजा हरिश्चंद्र। बोलते हो सन्यासी, अब वो राजा नहीं भिखारी है। दाता कभी भिखारी नहीं होता। उसके बारे में इतना झूठा विश्वास? झूठा नहीं, सच्चा विश्वास, और मेरे विश्वास का उत्तर भविष्य देगा। भविष्य तो हमारे हाथ में है। देख लेना, जब वो दक्षिणा की 1000 मुद्राएं दे नहीं पाएगा, उसका वचन भंग होकर रहेगा। सागर अपनी मर्यादा तोड़ सकता है, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, किंतु हरिश्चंद्र का वचन कभी भंग नहीं होगा। नारायण देवर्षि नारद। चंद्र करे, सूरज करे, करे जगत व्यवहार, हे राजा हरिश्चंद्र को करे न सत्य विचार। मूर्ख, सारा काम धंधा ही झूठ से चलता है। सच बोल के काम करो
तो 2 दिन में दुकान में उल्लू बोलने लगे। मेरी बात मान ले और काम पे लग जा। क्षमा कीजिए, जो काम झूठ के सहारे किया जाता है वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। बड़ा आया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्या तू हमारे राजा का अंगरक्षक बनेगा? कभी तलवार भाला देखा है? देखने में तो भिखारी, भले चलो शिकारी। ये है रत्ना, तुझे इसका पहरा देना होगा। जब तक सेठ चिरंजी लाल इसके रूप पर सौदा न कर ले, ये भागने ना पाए। बोल, करेगा ये काम? नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये पाप है। स्वामी, तारा, आज भी कहीं काम नहीं मिला। जहाँ काम मांगने जाता हूँ वही अधर्म है, वही असत्य है। हर तरफ निराशा ही निराशा है तारा। हिम्मत ना हारिए स्वामी, हर निराशा में आशा की किरण छिपी होती है। तारा? हाँ स्वामी, सच्चाई के रास्ते पर चलकर कोई हमें काम नहीं देता तो क्या हुआ? हम सच्चाई से मेहनत मजदूरी करके मेहरशी की दक्षिणा पूरी करेंगे। तुम ठीक कहते हो तारा, हम ऐसे करेंगे। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। चाहे कांटों में हो, चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। वचन की खातिर जीते मुख से जो निकाले, ऐसे ही लोग दुनिया में बन जाते मिसाल, ऐसे ही लोग बन जाते मिसाल। उन्हें सुख का रे नहीं, सुख का मोह नहीं, दुख की फिक्र कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। के बल पे देते कठिन से कठिन परीक्षा, वो तो हर एक पल पे जाते हैं जीत सच्चाई के बल पे। सच उनसे रे, सच उनसे अमर वो है, सच से अमर कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। चाहे कांटों में चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह,
कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, सच्चाई की डगर, सच्चाई की डगर। रोहित, तारा, ये क्या? अभी तक कहाँ रह गए वो लोग? महाराज अनिल पाल के चोट महाराज देख के बहुत खुश होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, तारा, उस दिन हरिश्चंद्र का भाग्य था जो विवाह मंडप में तुम उसे मिली, और आज आज मेरा भाग्य है जो तुम मेरी बाहों में समा जाओगे। पापी, नीच, तेरा इतना दुस्साहस। आज मैं नहीं, तू मृत्यु की बाहों में समा जाएगा। नीच, तूने नारी का अबला रूप देता है। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पाकर मैं अपनी पराजय का बदला लूंगा। क्या बदला लेगा नीच? एक नारी से बदला लेने वाले को बदला लेने से पहले तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अनंगपाल से टकराने वाले, तू अनंगपाल और मैं तेरा काल। काशी विश्वनाथ की धरती पर कोई पापी पाप करके जीवित नहीं रह सकता। आज मैं तेरे रक्ते महाकालेश्वर का तर्पण करूंगा। क्षमा कर दो। क्षमा? क्षमा मुझसे नहीं, इस देवी से मांग। तारा, मुझे क्षमा कर दो। भाई ने क्षमा कर दो, इन्हें छोड़ दो भैया। बेटा रहित, तू अकेला, तू रो क्यों रहा है? तेरी माँ कहाँ है? पिताजी, माँ को अनंगपाल उठा कर ले गया। अनंगपाल? अनंगपाल हो जा काल। भगवान महाकालेश्वर की धरती पर कोई दुष्ट किसी सती का सतित्व नहीं लूट सकता। कोई पापी पाप करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ स्वामी, इसी वीर पुरुष ने उस नीच को मारकर मेरी रक्षा की है। रक्षा करने वाले तो कैलाशपति हैं बहन, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। अच्छा, मैं चलता। पर वीर पुरुष, आप कौन हैं? भगवान काशी विश्वनाथ का सेवक, काशी का रहने वाला, शिव भक्तों के काम आने वाला और दुष्टों का दमन करने वाला वीरू। जय काशी विश्वनाथ,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी देखिए, स्वामी देखिए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हो गई। पूरी हो गई? माँ, पिताजी हमारी सुन ली। हाँ बेटा, कल महर्षि विश्वामित्र भी आने वाले हैं, किंतु तारा पहले हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, फिर महर्षि की दक्षिणा देकर वचन मुक्त हो जाएंगे। क्या हुआ? स्वर्ण मुद्राएं गंगा में गिर गई। क्या? स्वर्ण मुद्रा गंगा में गिर गई? हाँ? स्वामी, स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं मिली, हम महर्षि की दक्षिणा कैसे देंगे? अब क्या होगा? हरिश्चंद्र, महर्षि लाओ हमारी दक्षिणा। महर्षि, हम आपको दक्षिणा देने ही आ रहे थे, किंतु दुर्भाग्य से स्वर्ण मुद्राएं गंगा में गिर गई। ये सब झूठा बहाना है। नहीं नहीं महर्षि, हम कुछ नहीं जानते। आज का अंतिम दिन है, अपना वचन पूरा करो। है नहीं नहीं महर्षि, हम कुछ नहीं जानते। आज मास का अंतिम दिन है, अपना वचन पूरा करो। याद रखो हरिश्चंद्र, यदि सूरज डूबने से पहले हमारी दक्षिणा इसी स्थान पर नहीं मिली तो हमारे शाप के महासागर में तुम्हारा सत्य सदा के लिए डूब जाएगा, तुम्हारा सूर्य वंश कांचित हो जाएगा। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपकी इस पावन धरती पर क्या मेरे पति का वचन पूरा न होगा? क्या क्या उनका वचन भंग हो जाएगा? हरिश्चंद्र, क्या सोच रहे हो? समय तेजी से बीत रहा है और तुम अभी तक दक्षिणा का कुछ प्रबंध नहीं कर सके। इससे पहले कि तुम्हारा वचन भंग हो, सूर्य वंश कलंकित हो, तुम अपने आप को मिटा दो, अपने आप को समाप्त कर दो, अपने आप को मिटा दो, अपने आप को समाप्त कर दो। हरिश्चंद्र, अपने आप को मिटा दो, अपने आप को समाप्त कर दो, अपने आप को समाप्त कर दो, मिटा दो, मिटा दो हरिश्चंद्र, अपने आप को मिटा दो। खरीदो खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो, दासों का दास बना लो। मैं बिकने को तैयार खड़ा, खुद आके भी बाजार खड़ा। खरीदो कोई खरीदो, खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो,
दासों का दास बना लो। मुझे किसी काम से शर्म न होगी, बोलोगे सो करूँगा। पाँव दबाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, घर का नीर भरूंगा। ओ दिए हुए वचन जो हार गया तो मैं बेमौत मरूंगा। खरीदो कोई खरीदो, खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो, दासों का दास बना लो। दासों का दास बना लो, मैं बिकने को तैयार खड़ा, खुद आके ही नजार खड़ा। खरीदो कोई खरीदो, खरीदो कोई खरीदो। काशीवासियों, मेहरबानों, कदरदानों, देखा चमत्कार।
जिस पुरुष को देखकर जनता निराश होकर वापस चली गई थी, वो इस सुंदर सुकोमल सुनारी को देखकर आशा के साथ वापस लौट आई है। काशी वालों, मत वालों, इस चौराहे पर ऐसी सुंदर नारी न कभी आई है न आएगी, जिसकी सुंदरता पे हजारों चंद्रमा निछावर है। बोलो बोली और कर दो अपनी खाली झोली। बोलो 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? ऐसे अनमोल सौंदर्य के लिए केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं? चलो ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं। ठहरो, हमारी बोली 200 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं, 200 स्वर्ण मुद्राएं, 200 स्वर्ण मुद्राएं 1, 200 स्वर्ण मुद्राएं 2, 250 स्वर्ण मुद्राएं, 250 स्वर्ण मुद्राएं, 250 स्वर्ण मुद्राएं, 300 स्वर्ण मुद्राएं, 300 स्वर्ण मुद्राएं 1, 300 स्वर्ण मुद्राएं 2। सेठ जी, सोच क्या रहे हो? दिखा रहे हो उसको दिन में तारे। चलो हो गया कल्याण। 500 स्वर्ण मुद्राएं। 500 स्वर्ण मुद्राएं। मैं काशी का रहने वाला, धर्म पर चलने वाला सेठ धर्मदास, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। 500 स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं 1, 500 स्वर्ण मुद्राएं 2, 500 स्वर्ण मुद्राएं 3। चलो भाइयों, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। चलो। लीजिए स्वामी, मेरे जीवन का मोल, किंतु दक्षिणा फिर भी पूरी न हो सकी। सूर्यास्त होने में अभी भी समय है। आप शेष दक्षिणा का प्रबंध कर अपना वचन पूरा कीजिए। सदा साथ रहने वाली आपकी परछाई आज आपसे बहुत दूर जा रही है। स्वामी, मैं आपके चरणों से दूर रहकर भी दूर न रहूंगी। विश्वास रखिए, मेरा त्याग कभी कलंकित न होगा। बेटा, मेरे लाडले, मेरे ममता के फूल, अब तुम भी अपनी माँ को विदा दे दो। माँ, रो मत बेटे, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करना, उसकी सदा सेवा करना। चलो भाई चलो। माँ, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं बेटे, अब मैं तेरी माँ नहीं, बिकी हुई एक दासी हूँ। मुझे भूल जाओ बेटा, मुझे भूल जाओ। माँ, मुझे साथ ले चलो, मैं तो मैं अपना पैर नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? दुखी मत हो बहन, ममता के फूल डाली से अलग नहीं होगा। नीलामदार जी, इस बालक का दाम कितना है? इसमें पूछने की क्या बात है सेठ जी? माँ की 500 स्वर्ण मुद्राएं तो बेटे की 250 दे दीजिए। मुनीम जी, आइए, दाम दे दिए। लीजिए, लाए। चलो बहन चलो। आइए बहन जी। ये लो 250 स्वर्ण मुद्राएं। और अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो भाई? जाओ तुम भी, तुम्हें यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं। हम खरीदेगा इसे, हम इसका मोल चुकाएगा। हमारा नाम कलवा है, कलवा। क्यों मटरू भैया, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है, जल्दी खरीद लो। बोल रहे, क्या नाम है तेरा? हरिश्चंद्र। क्या दाम लेगा तू अपने? केवल 250 स्वर्ण मुद्राएं। 250 स्वर्ण मुद्राएं? ठीक है, ये ले। आप धन है, आपने मेरी डूबती नैया को पार लगा दिया। ठीक है, लेकिन एक बात याद है खरिया, अब तू हमारे हाथों बिक चुका है। आज से हम तुम्हार मालिक और तू हमार दास। जी मालिक, मैं आपका दास हूं। मैं वचन देता हूं, आप जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पालन कर लूंगा।
सूरज डूबने को आया, किंतु हरिश्चंद्र अभी तक नहीं आया। हरिश्चंद्र, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, तुम वचनहारी हुए। हमारा साथ तुम्हें भस्म करके अपना साथ रोक लीजिए। भगवान सूर्य अपने सूर्यवंश को कलंकित कर कभी नहीं डूब सकते। हरिश्चंद्र कभी वचनहारी नहीं हो सकता। लीजिए आपकी दक्षिणा। गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ खो गए? राजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन पूरा कर दिखाया। अब इन मुद्राओं का क्या करेंगे? इसे अयोध्या के राजकोष में जमा कर दो। गुरुदेव, इसे वहाँ जमा करने से क्या लाभ? गुरुदेव, हमारी बुद्धि में एक अति उत्तम विचार आया है। हाँ। क्या? हम इन मुद्राओं को अपने आश्रम के चारों ओर बिखर देंगे। जानते हो गुरुदेव, इससे क्या होगा? क्या होगा? सत्य की खेती चारों ओर सत्य लहरा उठेगा। आप, हम, हमारा आश्रम सब सत्यमय हो जाएगा। चुप रहो मूर्ख। हरिश्चंद्र। नारायण नारायण। महर्षि विश्वामित्र, आपसे बढ़कर तो आपके शिष्य निकले जिन्होंने सत्य को पहचान लिया, और वो सत्य है सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नहीं, हरिया, जो एक डोम के हाथों बिक चुका है। महर्षि, अब देखना उसकी क्या दुर्दशा होती है। नारायण नारायण। दुर्दशा तो इस समय मैं आपकी देख रहा हूं, जो अपना तप छोड़कर केवल 1000 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में मारे मारे फिर रहे हैं। एक बार फिर कहता हूं महर्षि, अब भी उसके सत्य की महानता को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो नारायण नारायण। कलवा, तू आ गया बेटा? हाँ रे अम्मा। कलवा भी आ गया, हाँ मटरवा भी आ गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे अम्मा, तू यहाँ अकेली धान टूट रही है, वो रूपा ससुरी कहाँ है? वो अपने रूप की आग जलाकर कहाँ बैठी हुई है? आ गए मेरे राजा। मैं तेरे लिए रूप की नहीं, प्यार की आग जलाकर बैठी हूँ, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। मैं तुझे भी, तेरे बाप को भी, तेरे दादा और परदादा को भी जानता हूँ। क्या क्या क्या? तू फिर मेरे बाजार तक पहुँचा? अरे बहू। अरे हाँ हाँ, मैं तो उन्हें भी सड़क से टांग पकड़कर घसीट लाऊंगा। हमारा नाम कलवा है। तू फिर मेरे बाप दादा तक पहुँचा ना, तो मैं तेरी टांग पकड़कर घसीट कर नरक ले जाऊंगा। हमारा नाम भी रूपा है, रूपा। हाँ। ये बड़ा करी, ये जब भी घर आता है आसमान सर पे उठाए आता है। बेटी, लेकिन तू तो जोरू है, इसके मुंह क्यों लगती है? अरे इसके मुंह नहीं लगूंगी तो मैं। ये कौन खड़ा है? ये हमार खरीदा हुआ दास है। दास? नहीं बेटा, ये तो कोई महापुरुष लगता है। इसके आते ही सारा घर आंगन जगमगा उठा, चारों ओर उजाला हो गया। आ बेटा, आ ना, आ वहां क्यों खड़ा था? क्या नाम है बेटा तेरा? जी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? जी। कितना सुंदर नाम है, दिखने में बिल्कुल राजा लगते हो। हाँ। राजा? अरे ये तो हरिया है, हरिया। राजा तो हम हैं। पूरे 250 सोने के सिक्के देके खरीदे हैं इसे। ये तो हमारा दास है। क्यों रे हरिया? जी मालिक। और सुन, आज से तुझे घर का सारा काम भी करना पड़ेगा।
और मरघट तक पहरा भी। मगर एक बात याद रखना, बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। चलो रुका, हाँ अम्मा, मुझे बड़ी भूख लगी है। देवी, दयावती जी, अरे ओ महारानी, कहाँ खो गई आप? क्या कौवे की तरह काव काव किए जा रहे हो? दयावती, दयावती, महारानी जी, क्या मैं अंधी हूँ? आँख नहीं है, कान नहीं है, मैं बहरी हूँ? जब देखो तब चिल्लाते जाते हो, क्या मुझे सुनाई नहीं देता? अरे तुम्हें नहीं, मुझे सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। क्या दिखाई देता है? ये चंद्रमुख, तुम चंदा और मैं चकोर। क्यों मुनीम जी? हाँ सेठ जी। चकोर महाराज जी, ये चकोरी कौन है? लो हो गया कल्ला। ये तारा है, जैसे आकाश का तारा है। और तारा ये है मेरी धर्मपत्नी। प्रेमावती की बेटी दयावती हो, किंतु नाम अलग है और गुण अलग है। क्यों मुनीम जी? आप बिल्कुल सही कहते हैं सेठ जी। क्या कहा? कुछ नहीं। लेकिन इसे यहाँ किस खुशी में ले आए हो? हाँ, तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए, जेठानी जी की सेवा करने के लिए। सुंदरलाल, और ये बच्चा? ये इन्हीं का सपुत्र है। महारानी जी, ये दोनों बाजार में दिख रहे हैं। 750 स्वर्ण मुद्रा देके मैं इनको खरीद लाया। तो आपकी भोली सूरत और मीठी बोली के आगे इस घर में कोई नौकर तो टिकता नहीं, इसलिए इस दोनों को मैं हमेशा के लिए खरीद लाया हूँ। क्यों? क्या ना तुम्हारा धर्मदास में धर्म का काम? मैं तुम्हारे धर्म कर्म के मरम को अच्छी तरह समझती हूँ। अरे ओ तारा, कान खोलकर सुन ले। तू खरीदी हुई दासी है, दासी की तरह रहना। अगर दासी पना छोड़ मेरे पति की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। क्या समझी? नहीं मालकिन, ऐसी भूल कभी नहीं होगी। और तुम भी सुनो जी, अगर इस कली के भंवरे बने तो... कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे रूप का भंवरा हूँ, प्रेमी भंवरा। प्रेमी भंवरा? तुम भंवरे नहीं, लकड़बग्घे हो। सेठ जी लगड़बग्गा तो सेठानी लगड़बग्गी। नहीं लेते? क्या दांतों के लगड़बग्गी कहते हैं? मालकिन इसे क्षमा कर दीजिए, ये अभी बालक है। ठीक है, पहली बार क्षमा कर देती हूँ। तो सुन, यहाँ तुझे सब काम करना पड़ेगा। पानी भरना, बर्तन मालना, कपड़ा धोना, घर सफा करना, सब काम करना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। जी मालकिन, आप जो आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगी। और तू सुन छोकरे, मेरा नाम छोकरा नहीं, रोहित है, रोहित। हाँ, रोहित हो या दोहित। सुन, तुझे भी सब काम करने पड़ेंगे। पूजा के लिए फूल लाना, गाय के लिए घास लाना और मेरे पांव दबाना। क्या आपके पांव में घटिया है? क्या कहा? मालिक, लड़का बड़ा होशियार है और होनहार भी है। अच्छा, बहुत हुआ। अब ऊपर जाके पूजा पाठ कीजिए और होनहार बनिए। आप ठीक बोल रहे हैं। सुंदरलाल जी, जी मालकिन। आप भी घर जाइए और हाँ में हाँ मिलाइए। जय हो मालकिन। अरे तू वहाँ क्या खड़ी हो गई? चल जा अंदर जाके काम कर। खरीदी हुई दासी क्या ले आए, मुसीबत ले आए। माँ, हमें अब ये सारा काम करना पड़ेगा। हाँ बेटे, अब हमें मालिक और मालकिन की हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अब हम दास हैं। और पिताजी